यह वीडियो क्लास 11th के फिजिक्स का है और आज इस लेक्चर में एक बार फिर से हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को लेकर आए हैं। और आज इस लेक्चर में हम आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके बताएंगे। तो आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया गया है इसे अच्छे से बिना स्किप करके देखें। उसके बाद आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को खुद से बनाएं। अगर आप इन सारे न्यूमेरिकल्स या इस तरह के न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो फिर आप अपने नीट या जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का यह न्यूमेरिकल का लेक्चर 1 है। इसके 1 से 2 और लेक्चर हम आपको बहुत जल्द इस चैनल पर लाएंगे। तो फिलहाल आप इस लेक्चर को देखें और इसके सारे न्यूमेरिकल्स को खुद से एक बार जरूर बनाएं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो फिर आप अपने आप देख सकते हैं कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए आपके अंदर ढेर सारा स्किल्स डेवलप हो पाएगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आइए तो शुरू करते हैं आज का यह न्यूमेरिकल्स का लेक्चर जो कि काइनेमेटिक्स का 11th फिजिक्स का है। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 buses A and B are at position 60 meter and 160 meter from the origin at time t equals to 0. They start moving in the same direction simultaneously with a uniform speed 54 km per hour and 36 km per hour. Determine the time and position at which A overtaken B. तो थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं क्योंकि यह रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यह हम मान लेते हैं ओरिजिन x इक्वल्स टू 0। तो यह बस A, यह कितनी दूर पर है? यह है 60 मीटर और यह बस B यहाँ पर है, यह है 160 मीटर, ओरिजिन से 160 मीटर फॉर अवे। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 0 पर यह बस किस स्पीड से चलना स्टार्ट करता है? 54 किलोमीटर पर आवर। और यह बस B, यह भी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में यह मूव करता है, तो यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यह भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट बस B की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों बस के बीच की दूरी 160 में 60 घटा देंगे तो यहाँ पर दोनों बस के बीच की दूरी 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर दोनों बस A और B और बीच के दूरी है। तो सबसे पहले इन दोनों का स्पीड हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह 15 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, उसी तरह से बस B का स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो यह हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर बस A का रिलेटिव स्पीड निकालते हैं B के रिस्पेक्ट में। VAB मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B जो होता है VA माइनस VB। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ A हमने कितना निकाला है? 15 और B का निकाला है 10, तो यह 5 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B जो कि 5 मीटर पर सेकेंड आया है, तो इसका मतलब हो गया कि बस B में बैठा हुआ किसी भी आदमी को ऐसा लगेगा कि बस A उसके ओर आ रहा है, उसी की ओर आ रहा है। कितना? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। रिलेटिव वेलोसिटी का यही मीनिंग होता है कि A का रिलेटिव वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड है, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, प्लस 5 क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट की ओर वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और इसका वैल्यू हमने पॉजिटिव लिया है, तो इसका मतलब यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी प्लस 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया कि बस B में बैठा हुआ किसी भी पैसेंजर को लगेगा कि बस
ए उसी के डायरेक्शन में आ रहा है, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब चूंकि यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, तो इस बस को, अगर इस बस से बी को अगर ओवरटेक करना है तो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, और यह 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसा बी में बैठा हुआ किसी भी पैसेंजर को लग रहा है। तो अब टाइम टेकन टू ओवरटेक दी बस बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, दोनों बस के बीच का डिस्टेंस 100, ठीक है, मीटर, और किस स्पीड से, रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यह हो जाएगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद बस ए बस बी को ओवरटेक करेगा। फिर हमें यहाँ पर निकालना है, डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच ए ओवरटेक बी। तो टाइम तो 20 सेकेंड निकल गया, अब पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन निकालने के लिए बस ए का स्पीड जो कि 15 मीटर पर सेकेंड है, और इस टाइम में मतलब इस 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ए बराबर बस ए का स्पीड कितना है, 15 इंटू 20। तो बस ए जहां पर है वहां से 300 मीटर मतलब आगे होगा, लेकिन हमें यहाँ पर डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। तो देयरफॉर पोजीशन इक्वल्स टू 300 प्लस 60, 360 मीटर, ठीक है। तो इस मतलब 20 सेकंड में ये बस ए 300 मीटर ट्रेवल करेगा जहां है वहां से, मतलब 60 मीटर से और 300 मीटर आगे वह चला जाएगा। तो पोजीशन चूंकि हमें ओरिजिन से बताना होगा, तो 60 प्लस 300 मतलब कितना हो जाएगा, 360 मीटर बस का पोजीशन होगा, ठीक है। और बस बी का भी पोजीशन वही होगा, क्योंकि वहीं पर बस ए बस बी को ओवरटेक करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है, ए मैन इज एस इक्वल्स टू 9 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ ए ट्रेन when it starts moving with acceleration a equals to 2 meter per second square. The man runs at full speed. How far does he have to run and after what time does he get into the train? What is his full speed? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी है जो एक ट्रेन के डोर से 9 मीटर पीछे है, और उस समय ट्रेन खुलती है जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसी समय वह आदमी जो कि ट्रेन के डोर से 9 मीटर बिहाइंड है, वह फुल स्पीड मतलब फुल यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ता है, भागता है। तो हमें यहाँ पर मालूम करना है कि वह आदमी कितना दौड़ने पर मतलब कितना डिस्टेंस दौड़ता है और कितने टाइम के लिए दौड़ता है जब वह ट्रेन के अंदर इन कर जाता है, ठीक है। और उसका जो मैक्सिमम फुल स्पीड, जिस स्पीड से वह दौड़ता है ट्रेन को मतलब पकड़ने के लिए, उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक डायग्राम से आपको यह समझाते हैं, तब यह क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आएगा। तो मान लेते हैं इनिशियली हमारा यहाँ पर यह लड़का यहाँ पर है, मतलब एक आदमी जो है वह इस तरह से है, यह आदमी यहाँ पर इस तरह से दौड़ना स्टार्ट करता है, और यह हमारा ट्रेन है, यह हमारा ट्रेन है जिसका यहाँ पर यह एंट्रेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर यह ट्रेन जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस समय यह आदमी
भी स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करता है। कब? जब इसका इस ट्रेन के जो डोर है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। ठीक है, और यह आदमी दौड़ना स्टार्ट करता है उस समय जब इस आदमी का इस ट्रेन के डोर के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर है और ट्रेन खुल जाती है। इनिशियल स्पीड 0 है बट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर उसका है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं यह मान लेते हैं यहाँ पर लेट आफ्टर t सेकेंड द मैन get into the train t सेकेंड के बाद हम मानते हैं कि यह आदमी इस ट्रेन के डोर के अंदर से ट्रेन में चला जाता है। तो t सेकेंड के बाद मान लेते हैं ट्रेन यहाँ आ जाता है। ठीक है, t सेकेंड के बाद ट्रेन को हम मानते हैं यहाँ पर आ जाता है और ये ट्रेन का डोर है। तो t सेकेंड के बाद यह आदमी t सेकेंड के बाद इस डोर में तभी इंटर कर पाएगा जब इस ट्रेन जो कि यहाँ से खुली है और यहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर जो ट्रेन का स्पीड होगा वह u प्लस 80। t सेकेंड के बाद ट्रेन का स्पीड आफ्टर t सेकेंड स्पीड ऑफ ट्रेन v इक्वल्स टू u प्लस 80। u तो 0 है और ए कितना है 2 इंटू टी मतलब 2t। ठीक है, तो t सेकेंड के बाद ट्रेन का स्पीड कितना है? v इक्वल्स टू 2t। तो यह जो आदमी है इस ट्रेन के दरवाजे के मतलब डोर के अंदर तभी इन कर पाएगा जो कि हमेशा स्पीड v से यहाँ पर मूव कर रहा है। तो इस आदमी को यहाँ पर पहुँचने के पर इसका स्पीड और ट्रेन का स्पीड सेम होना चाहिए, तभी वह इस डोर के अंदर से ट्रेन के अंदर जा पाएगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अगर ये आदमी यहाँ पर आता है इस कंडीशन में स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, मतलब t सेकेंड के बाद जो आदमी अपना मैक्सिमम स्पीड से यहाँ तक पहुँचा है उस समय ट्रेन का स्पीड भी जो 2t हमने निकाला है वह इस आदमी के स्पीड के बराबर होगा, तभी वह आदमी इस दरवाजे से इस ट्रेन के अंदर जा पाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आदमी का स्पीड ट्रेन के स्पीड से कम होगा यहाँ पर आने पर तो ट्रेन आगे निकल जाएगी, आदमी क्या होगा कि वह दरवाजे में एंटर करने से वंचित रह जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर पहुँचने पर ट्रेन की स्पीड इस आदमी के स्पीड से कम होगा तो आदमी की स्पीड चूंकि ज़्यादा है तो वह दौड़ता हुआ ट्रेन के दरवाजे से आगे निकल जाएगा और उस केस में भी यह इस दरवाजे में मतलब एंटर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर दरवाजे के पास पहुँचने पर दरवाजे के जस्ट पास एकदम उसके मतलब कह सकते हैं उसके लेवल तक पहुँचने पर मैन का स्पीड और ट्रेन का स्पीड सेम होगा, तभी वो आदमी उस दरवाजे में एंटर कर सकेगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है इस आदमी को ट्रेन के अंदर एंटर करने के लिए दोनों का रिलेटिव स्पीड सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब लगना चाहिए इस आदमी को कि ट्रेन रेस्ट में है, और ऐसा तभी होगा जब इस आदमी का स्पीड जो आदमी यहाँ पर दौड़ता हुआ पहुंचा है उस आदमी का स्पीड और ट्रेन का स्पीड सेम होगा। अगर ट्रेन का स्पीड कम हो गया तो आदमी आगे निकल जाएगा, और अगर ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होगा तो ट्रेन आगे निकल जाएगी और यह एंटर करने से चूक जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ मैन फॉर मैन टू बी एंटर इन ट्रेन। ठीक है, यह कंडीशन है। तो यहाँ पर हमने t सेकेंड के बाद ट्रेन का स्पीड निकाला है vt, तो देयरफॉर v
जो आदमी का स्पीड है v, यह किसके बराबर होगा 2t। v बराबर किसके इक्वल होगा 2t। अब हम यहां पर हम देख सकते हैं कि t सेकंड के बाद ये आदमी यहां से यहां तक आएगा और ट्रेन यहां से यहां तक आएगा। मतलब ट्रेन का यह जो गेट है, डोर, वो यहां से यहां तक आएगा। तो टी सेकंड में जो आदमी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो यहां से यहां तक है, और ट्रेन का डिस्टेंस यहां से यहां तक है। तो अगर इस डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को घटा देंगे तो यह 9 मीटर होगा। ठीक है, तो इन 10 सेकेंड, इन टी सेकेंड, 10 सेकेंड नहीं, टी सेकेंड, इन टी सेकेंड, डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है, टी प्लस हाफ इंटू ए टू है इंटू टी स्क्वायर, तो यह कैंसिल हो जाएगा, मतलब टी स्क्वायर। टी सेकेंड में ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो टी स्क्वायर के बराबर होगा। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, यह कितना होगा वी टी होगा। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया है कि यह आदमी 30 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, उसमें अगर हम इस ट्रेन का डिस्टेंस 30 सेकेंड में जो ट्रेवल करता है इसको माइनस कर देंगे तो यह किसके इक्वल होगा 9 मीटर के इक्वल होगा। यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर आदमी जो 30 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितना है v इंटू टी, माइनस जो ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो टी स्क्वायर है, इक्वस टू कितना 9। बट हमने यहाँ पर v इक्वस टू हमने 2t निकाला है, तो यहाँ पर हम v का वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर 2t इंटू टी माइनस टी स्क्वायर इक्वस टू 9। अब 2t इंटू टी, यह 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा टी स्क्वायर 9, तो टी इक्वस टू अंडर रूट 9, मतलब 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर टी का आंसर, मतलब टी का वैल्यू 3 सेकेंड होगा। मतलब यह आदमी 3 सेकेंड के बाद ट्रेन के इनसाइड एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो टाइम तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर हमें यह मालूम करना है कि ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड क्या था, और साथ ही साथ उस, मतलब ट्रेन का नहीं, उस आदमी का मैक्सिमम स्पीड क्या था जिससे वो रन कर रहा था। तो इसके लिए हम यहाँ पर v इक्वस टू 2t ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, इसमें t का वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद उस आदमी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, उस आदमी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन में एंटर करने से पहले, तो उसके लिए हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से v इंटू टी से। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम स्पीड जिससे वह आदमी दौड़ता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम v इक्वस टू 2t इंटू टी में यह 3 सेकेंड पुट करते हैं। देयरफॉर फुल स्पीड ऑफ मैन v इंटू टी, v इंटू टी नहीं, 2 इंटू टी। ठीक है, फुल स्पीड ऑफ मैन 2 इंटू टी हम निकाल के रखे हैं पीछे, और यहाँ पे 2 इंटू टी का वैल्यू 3 निकाले हैं, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उस आदमी को यहाँ पर मैक्सिमम फुल स्पीड से दौड़ना होगा 6 मीटर पर सेकेंड। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर एंटरिंग द ट्रेन में इंटर करने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा वह v इंटू टी। वी हम निकाले हैं 6 और टाइम है 3, मतलब 18 मीटर। ठीक है, तो 18 मीटर रन करने के बाद वह आदमी ट्रेन के एंटर, मतलब ट्रेन के डोर में
एंटर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम एक्स टू वाई एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स बैक with speed 60 meter per second. Then calculate the average speed and average velocity for the entire trip. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट x है और यहाँ पर पॉइंट 1 y है, और x से y इस डायरेक्शन में यह किस स्पीड से ट्रेवल करता है 40 मीटर पर सेकेंड। और फिर y से x इस डायरेक्शन में यह जिस स्पीड से ट्रेवल करता है उसे हम v2 एज्यूम करते हैं और यह है 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है इस इंटायर ट्रिप की, मतलब x से y एंड कम बैक टू y टू x। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लेट डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y, ये हम मान लेते हैं हमारा x मीटर। ठीक है, x मीटर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दिया नहीं गया है तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग होल ट्रिप, ड्यूरिंग द होल ट्रिप। ठीक है, इस होल ट्रिप में मतलब x से y और y से फिर x जो रिटर्न होता है, तो इस टोटल ट्रिप में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है x से y जाने में x मीटर और y से x जाने में x मीटर, मतलब 2x मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो 2x मीटर हो गया, और टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट यह भी निकाल लेते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए होगा कि इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था x पे, और x से पार्टिकल सबसे पहले मूव करता है y तक, फिर रिटर्न होके फिर से वापस आ जाता है x पर। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम जगह पर यहाँ पर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। ठीक है, ये सब आप मतलब ऑलरेडी हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं अपने थ्योरी वाले लेक्चर्स में। ठीक ना, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले x से y तक जाने में कितना टाइम लगता है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर v एवरेज नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल टाइम से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो 0 बाय टोटल टाइम, यहाँ पर 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी तो कंफर्म है 0 होगा, चाहे कितना भी टाइम हो जाए ट्रेवल करने में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 आया है, और 0 को हम यहाँ पर टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। बट यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी है, इसके लिए अब हमें जाने का और आने का दोनों टाइम निकालना होगा। ठीक है, नाउ स्पीड एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2x। ठीक है, और यहाँ पर 2x में जो x से y तक ट्रेवल किया जाता है वह 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो अब x से y तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वह x है, और इसको ट्रेवल किया जाता है किससे 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हम जानते हैं t बराबर क्या होता है x बाय v। तो इस x मीटर को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वह हो जाएगा आपका x बाय 40। फिर वो रिटर्निंग में भी x मीटर ही ट्रेवल किया जाता है, बट इस बार जो स्पीड है वह 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 2x और उसमें से x जाने का डिस्टेंस 40 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया जाता है, इसलिए टाइम हो जाएगा x बाय 40 सेकेंड, और फिर वापसी में x मीटर ट्रेवल किया जाता है, और इसमें स्पीड किस स्पीड से ट्रेवल किया जाता है 60, इसलिए आने का टाइम x बाय 60। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
2x, इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1/40 प्लस 1/60, ये x कैंसिल हो जाएगा। 2/40 और 60 का एलसीएम कितना होगा 120, 43 जा और 60 2 जा, 2 इंटू 120/5, ठीक है। और यह हमारा 5 24 से कैंसिल हो जाएगा, तो 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 48 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू 48 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओपी, इट मूव्स फ्रॉम O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds, where OP equals to 360 meter and OQ is equals to 240 meter. What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and from O to P and back to Q, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम एज्यूम कर लेते हैं, यह स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर हम मान लेते हैं O है, ठीक है। तो एक कार है जो सबसे पहले O से P तक मूव करता है। O से P तक मूव करता है कितना सेकेंड में 18 सेकेंड में। और यहाँ O से P तक का जो डिस्टेंस है, O से P तक का डिस्टेंस यहाँ दिया गया है OP 360 मीटर, 360 मीटर, ठीक है। और यह O से P तक जाने में कितना सेकेंड लगता है 18 सेकेंड। तो फॉर O to P, O से P तक जाने के लिए यहाँ पर x जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वह कितना है 360 मीटर, एंड इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है 18 सेकेंड, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इसका कार का जब वह मूव करता है फ्रॉम O to P, ठीक है। तो देयरफॉर V एवरेज मीन्स एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना है, क्योंकि O से P तक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 360, अब बाय टाइम कितना 18, और यह मीटर में है और यह सेकेंड में है, तो यह हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 360 मीटर है, इसकी डायरेक्शन O से P की ओर है, इसलिए यहाँ पर यह जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जो कि 20 मीटर पर सेकेंड आया है, इसका डायरेक्शन फ्रॉम O to P, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन फ्रॉम O to P होगा, ठीक है। अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस फिर से यहाँ पर O से P तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जा रहा है 360 मीटर, और इसे ट्रेवल करने में 18 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है 18 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा केस में हमें फिर से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है जब जर्नी कंसीडर किया जाएगा फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। तो फॉर O to P एंड बैक टू Q, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा O से P और बैक टू Q। तो सबसे पहले डायग्राम पे आते हैं, O से P और P से Q मान लेते हैं यहाँ पर है
और यह ओ क्यू दिया गया है क्वेश्चन में 240 मीटर। तो डेफिनेटली जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो सबसे पहले ओ से पी तक गया कार और फिर पी से क्यू तक। तो अगर यह 240 है तो यह कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा हो जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओ से पी एंड बैक टू क्यू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा हमारा ओ पी प्लस पी क्यू, मतलब 360 मीटर प्लस 120 मीटर, जो कि 480 मीटर होगा। ठीक है, 480 मीटर होगा। एंड इस केस में एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जा रहा है 480 मीटर। ठीक है, जिसमें हमें दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि O से P तक जाने में 18 सेकेंड लगता है और P से Q तक आने में 6 सेकेंड लगता है। इट मीन्स टोटल जो यहाँ पर जर्नी किया जाता है O से P और P से Q तक का, इसमें जो टाइम लगेगा टोटल 18 प्लस 6 मतलब 24 सेकेंड। 24 सेकेंड यहाँ पर टाइम लग रहा है, 24 सेकेंड। तो अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 24 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड, यह एवरेज स्पीड का वैल्यू होगा। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट चूंकि हमारा क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन में कि फाइनली जो पार्टिकल है वह किस पॉइंट पर पहुंचता है, क्यू पर, और यहाँ पर ओ क्यू मतलब इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन है वहां तक का लेंथ दिया गया है 240 मीटर। और ओ से क्यू अभी भी हम देख सकते हैं ओ से क्यू यह पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर ओ क्यू जो कि 240 मीटर है, और टाइम इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगता है 18 प्लस 6 24 सेकेंड। ठीक है, तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा इस पर 240 मीटर है और इसमें टाइम लग रहा है 24 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू क्यू, ओ से क्यू की ओर इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया है ए बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड द सेकेंड हाफ विथ वेलोसिटी v2, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मतलब एक डिस्टेंस है, सबसे पहले इस डिस्टेंस को हम कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बॉडी पॉइंट P से पॉइंट Q तक ट्रेवल करता है, पॉइंट P से Q तक ट्रेवल करता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं 2x। P से Q तक का डिस्टेंस हम ट्रेवल कर लेते हैं 2x। अब बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस का हाफ जानते हैं 2x, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा x, और यह मान लेते हैं b तक, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस मतलब x यूनिट ट्रेवल करता है किस स्पीड से v1। ठीक है, और नेक्स्ट हाफ मतलब सेकेंड हाफ यह भी x यूनिट का होगा, यह ट्रेवल करता है v2 से। तो हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 2x और टोटल टाइम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है P से B तक का टाइम यह t1 और B से Q तक का टाइम हम मान लेते हैं t2। ठीक है, तो t1 प्लस t2। अब टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फर्स्ट हाफ को ट्रेवल किया जाता है किस स्पीड से, फर्स्ट हाफ यानी कि यह x यूनिट ट्रेवल किया जाता है
V1 से। तो इससे T1 को हम निकालने के लिए x बाय V1, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है x, उससे जिस स्पीड से ट्रेवल किया जाता है उससे डिवाइड कर देंगे। और T2 यह भी डिस्टेंस x ट्रेवल किया जाता है किस स्पीड से, V2। तो यहाँ पे टोटल टाइम भी हमें मिल चुका है, ठीक है। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट P से Q तक ट्रेवल करने में टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x है, और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वह हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, x बाय V1 प्लस x बाय V2। इन दोनों से हम x कॉमन ले लेते हैं। जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बाय V1 के जगह पे अब 1 बाय V1 होगा, और x बाय V2 के जगह पे 1 बाय V2 होगा। यह कैंसिल हो जाएगा। अब 2 बाय यहाँ पर V1 और V2 का एलसीएम V1 इंटू V2, तो यह 1 टाइम्स V2 मतलब V2 होगा, और यह 1 टाइम्स V1 मतलब V1 होगा, ठीक है। तो अब हम इसे V1 इंटू V2 यह ऊपर भेज देंगे, 2V1 इंटू V2 बाय V1 प्लस V2, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया है बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s1 विथ वेलोसिटी v1 एंड डिस्टेंस s2 विथ वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉडी जो कि एक डिस्टेंस है s1, उसे वह ट्रेवल करता है v1 वेलोसिटी से, और एक दूसरा डिस्टेंस s2 है जिसे यह ट्रेवल करता है v2 वेलोसिटी से। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि सेम डायरेक्शन, मतलब यह जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है यह लगातार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने से होता है, ठीक है। तो हमें इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू उसके ट्रेवल किए गए डिस्टेंस के सम के इक्वल्स होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा s1 प्लस s2 हो जाएगा, और इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में अगर हम टाइम निकाल लेते हैं तो फिर हमारा वेलोसिटी एवरेज की वैल्यू यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट जिसकी वैल्यू s1 प्लस s2, ठीक है, होगी। और नेट टाइम s1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाता है v1 स्पीड से, तो यह हो गया फर्स्ट जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का पहला पोर्शन s1 v1 स्पीड से ट्रेवल किया जाता है, तो यह इसका टाइम हो जाएगा, और प्लस s2 बाय v2, ठीक है। तो अब देयरफॉर निकालना है एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 बाय नेट टाइम s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2, यह होगा। अब एलसीएम लेने का काम करते हैं, तो नीचे हमारा एलसीएम v1 इंटू v2 होगा, v1 इंटू v2, तो यह s1 v2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, s1 इंटू v2, और यह v1 s2 के साथ, तो s2 इंटू v2, फिर इसे हम ऊपर भेज देते हैं, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर s1 प्लस s2 इंटू v1 v2 बाय s1 v2 प्लस s2, सॉरी यहाँ पर s2 v1 के साथ होगा, यह v1 होगा, s2
v1, ठीक है, यह इसका आंसर होगा। यह क्वेश्चन जिसमें कहा गया है ए पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड v, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was covered with speed v1 for half the time and with speed v2 for the half the time. Find the average speed of the particle over the entire motion. क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर मान लेते हैं यह एक पार्टिकल है जो यहाँ ए से बी तक ट्रेवल करता है, ठीक है, ए से बी तक ट्रेवल करता है। इसमें दिया गया है कि पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ए से बी की बीच की दूरी 2x, ए से बी की बीच की दूरी कितना है 2x, जिसमें से हाफ मतलब यहाँ पर मान लेते हैं p, यह x और यह बचा हुआ हाफ यह x, ठीक है। ए पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड v, मतलब पहला हाफ, टोटल डिस्टेंस का पहला हाफ को ट्रेवल किया जाता है किस स्पीड से v, देयरफॉर time taken to travel the first half इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना x, और किस स्पीड से ट्रेवल किया जाता है v, इसे हम मान लेते हैं t1, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस का, उसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वह टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है और किस स्पीड से ट्रेवल किया जाता है, इससे हम डिवाइड करके यहाँ हमने निकाल लिया है और इसे t1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना है x है, नेक्स्ट हाफ के लिए डिस्टेंस x है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विथ स्पीड v1 फॉर हाफ द टाइम। अगला जो यह हाफ डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस का, इसे ट्रेवल किया जाता है जितना टाइम में, मान लेते हैं इसमें मतलब अगला जो हाफ डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा होगा, तो उस टाइम में से जो आधा टाइम है उसको ट्रेवल किया जाता है v1 स्पीड से, और बचा हुआ आधा टाइम मतलब बचा हुआ जो टोटल टाइम का हाफ है उसे ट्रेवल किया जाता है v2 से। तब हमें जाके एंटायर मोशन का एवरेज स्पीड निकालना है। तो अब इस x जो डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करने में जो टोटल टाइम लगता है इसे हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस नेक्स्ट हाफ, इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 2t, कितना मान लेते हैं 2t, ठीक है। तो देयरफॉर अब इसका आधा कितना हो जाएगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन टाइम t, इस टोटल टाइम का आधा t, और ये क्वेश्चन में दिया गया है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ स्पीड v1 फॉर द हाफ द टाइम। तो अब इस टोटल टाइम का जो आधा टाइम t है इसमें स्पीड कितना है, स्पीड है v1, ठीक है, स्पीड है v1। तो देयरफॉर डिस्टेंस हम मान लेते हैं x1, इसकी वैल्यू हो जाएगा v1 इंटू t, एंड इन अदर टाइम t। अब 2t में से शुरू का t जो आधा टाइम है इसे किस स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है v1 से, तो इस कंडीशन में जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वह स्पीड इंटू टाइम, मतलब स्पीड v1 है टाइम t है। तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसे हमने x1 एज्यूम किया है और इसकी वैल्यू v1 इंटू t होगा, ठीक है। और बचा हुआ 2t का जो फिर आधा टाइम t का तो हमने निकाल लिया, बचा हुआ जो आधा टाइम है उसकी वैल्यू vt है, और इस केस में इसकी स्पीड v2 है। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड जिसको हम x2 एज्यूम किए हैं यह v2 इंटू t होगा, ठीक है। बट इन दोनों डिस्टेंस को अगर हम ऐड करेंगे x1 प्लस x2,
तो यह जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है उसके वैल्यू के बराबर होगा। मतलब यह x1 प्लस x2 को ऐड करने पे कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, बट x1 प्लस x2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, x होगी। ठीक है, तो यहाँ पर x1 का वैल्यू v1 इंटू टी और x2 का वैल्यू v2 इंटू टी यहाँ पर रखते हैं। तो x1 v1 टी प्लस v2 टी इक्वल्स टू x। इससे हम t1 मतलब t निकाल लेते हैं। तो t निकाल लेंगे, मेरा t कितना हो जाएगा, सबसे पहले यह t कॉमन लेंगे तो v1 प्लस v2 इक्वल्स टू x। देयरफॉर t की वैल्यू यहाँ पर x बाय v1 प्लस v2 होगा। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ पर x बाय v1 प्लस v2 होगा, लेकिन हम यहाँ पर एज्यूम किए हैं कि नेक्स्ट हाफ को ट्रेवल करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, 2t। ठीक है, अब हमें इंटायर मोशन का एवरेज स्पीड निकालना है, जिसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो कि 2x है और टोटल टाइम t1 प्लस 2t। t1 का वैल्यू हमने यहाँ पर x बाय v निकाला है और 2t में हम t का वैल्यू यह रख देंगे। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना एज्यूम किए थे, 2x, और इसे ट्रेवल करने में टाइम t1 जो कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा और दूसरा टाइम 2t। ठीक है, तो यहाँ पर 2x लिखते हैं और t1 की वैल्यू हमने कितना निकाला था, t1 की वैल्यू हम निकाले थे x बाय v इंटू 2 इंटू टी की वैल्यू हम निकाले थे x बाय v1 प्लस v2। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों टर्म से x कॉमन लेते हैं। इन दोनों टर्म से x कॉमन निकालने पर 1 बाय v प्लस 2 बाय v1 प्लस v2 होगा। इस दोनों x को कैंसिल कराते हैं और फिर एलसीएम लेते हैं। 1 बाय एलसीएम कितना होगा, v इंटू v1 प्लस v2। यह 1 v1 प्लस v2 से मल्टीप्लाई होगा, v1 प्लस v2, और 2 v से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यह ऊपर चला जाएगा, तो देयरफॉर स्पीड v इंटू v1 प्लस v2 और नीचे हमारा हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में फिर से दिया गया है, फॉर ए 60 किलोमीटर ट्रैक ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब टोटल जो जर्नी का ट्रैक है वह 60 किलोमीटर का है और एक कार उसमें से पहला 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर यहाँ पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ फास्ट मस्ट द कार ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर ट्रिप बिकम्स 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगला 30 किलोमीटर किस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल किया जाए ताकि जो एंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड है वह 40 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, तो सिंस एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यह होता है, और यहाँ पर एवरेज स्पीड इंटायर जर्नी का जो 40 दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर और टोटल डिस्टेंस भी दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है उसको ट्रेवल किया जाता है जिस स्पीड से, जो अननोन है उसे हम भी मान लेते हैं। ठीक ना, लेट द नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल विथ स्पीड v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड एवरेज जिसकी वैल्यू यहाँ पर 40 दिया गया है, टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर जिसमें से पहला 30 किलोमीटर क्वेश्चन में दे रखा है कि पहला 30 किलोमीटर ट्रेवल किया जाता है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें टाइम जो लगेगा वो 30 किलोमीटर, जो टाइम लगेगा 30 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर
पर आवर। और नेक्स्ट 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए हमने स्पीड एज्यूम किया है v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आवर होगा। ठीक है, तो 60/1 + 30/v। अब यह 40 = 60/1 + 30 + v है। ठीक है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमारा v का वैल्यू आ जाएगा, मतलब 40 = 60/1 + 30/v। इसे हम 40 × 1 + 30/v = 60 लिख सकते हैं। तो यह 40 20 से 22 जा 23 जा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 1 2 और 2 × 30/v मतलब 60/v होगा, और यहाँ पर 3, इस 2 को हम दूसरी ओर भेजते हैं, तो 60/v = 3 - 2, तो देयरफॉर 60 = 1 × v, v = 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला 30 किलोमीटर है उसे 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करना होगा, ताकि इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो पाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड टू ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। It then runs at a constant speed and is finally brought to rest in 40 meter with a constant acceleration. Full stop. Total distance covered is 640 meter. Then find the value of the acceleration, retardation and the total time taken. ठीक है, एक मोटर कार है जो स्टार्ट होता है रेस्ट से, मतलब u कितना है 0 है, और एक्सेलरेट करता है, और फिर कितना देर के लिए एक्सेलरेट करता है 10 सेकेंड, तो यहाँ पर t = 10 सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी कितना पर पहुंच जाता है, भी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू v - u/t 20 - 0/10 जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू तो हमें मिल गया है। अब फिर यहाँ पर दिया गया है इट देन रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड। अब चूंकि कार का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच चुका है, और उसके बाद यह कुछ देर के लिए कांस्टेंट स्पीड मतलब इसी स्पीड से वह लगातार चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बताया जाता है कि कुछ देर चलने के बाद, जबकि इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, क्योंकि यह बीच में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है, उसके बाद यह 40 मीटर चलने के बाद रुक जाता है, फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब आगे चलकर यह कहीं से 40 मीटर का मतलब ट्रेवल करने के बाद कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रुक जाता है। ठीक है, तो 9 x बराबर कितना है 40 मीटर, v कितना है 0 है, और यहाँ पर u कितना हो जाएगा, u हमारा चूंकि 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यह इनिशियल वेलोसिटी का ही काम करेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम आपको इस तरह से बना दें a b c d, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस a से b के बीच एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, b से c के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने देर के लिए ये हमें मालूम नहीं है, बट यहाँ पर v जिस स्पीड से यह चलता है यहाँ पर यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर जिस यूनिफॉर्म स्पीड से b और c के बीच यहाँ पर ट्रेवल करता है उसकी वैल्यू दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। और फिर c से d के बीच a = जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उससे ये चलता है, और यहाँ पर v = 0 हो जाता है, और लेकिन यहाँ दिया गया है यह 40 मीटर है, और टोटल जो जर्नी है यह 640 मीटर का है, मतलब a से d तक का डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है अलग अलग टाइप के मोशन से, इसकी वैल्यू 640 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर x 40 मीटर है, v 0 है, और यहाँ पर
u 20 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिंस बी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। b हमारा कितना है, 0, b 0 है, u है 20, 2a हमें फाइंड करना है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, 40। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400, इसे इस साइड भेजेंगे तो -400, और यहाँ पर 40 इंटू 2 80 ए का वैल्यू 80, इससे -400 बाय 80, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह रिटार्डेशन का वैल्यू हो गया। ठीक है, रिटार्डेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन निकालने के लिए सबसे पहले ए से बी तक ट्रेवल जो किया जाता है, यह टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। इसका टाइम निकालना होगा हमें या इसका टाइम निकालना होगा। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ए से बी के बीच और सी से डी के बीच 40 है, तो सबसे पहले ए से बी के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ये निकाल लेते हैं, और ए से बी के बीच और सी से डी के बीच का डिस्टेंस को ऐड करके टोटल डिस्टेंस में माइनस कर देंगे तो बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर यहाँ पे स्पीड दिया है, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो 9 यहीं पर हम निकालते हैं फॉर ए टू बी, एक्स बराबर u प्लस भी बाई 2 इंटू टी। फॉर्मूला होता है x इक्वस टू यू प्लस भी बाई 2। तो u कितना है, a पर 0 था, यहाँ पर b पर 20 है और टाइम है 10, तो 0 प्लस 20 बाई 2 इंटू 10। ठीक है, तो यह 100 मीटर होगा। मतलब a से b के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो 100 मीटर है, c से d के बीच का डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है वो 40 मीटर है। तो 640 में 100 और प्लस 40 मतलब 140 मीटर माइनस कर देंगे तो बी से सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा यह हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ कांस्टेंट स्पीड v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड था हमारा 640 में माइनस कर देंगे 100 प्लस 40, तो 640 में से 140 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर ट्रेवल किया जाता है 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से। देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस 500 बाय 20, 250 सेकेंड। ठीक है, 250 सेकेंड, यहाँ पर 250 सेकेंड नहीं 25 सेकेंड, 25 सेकेंड इस 500 मीटर को ट्रेवल करने में लगेगा। किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, अब लास्ट जो 40 मीटर है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन टू ट्रेवल लास्ट 40 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है x इक्वस टू यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी। तो x हमारा दिया गया है 40, x हमारा 40 दिया गया है, u 20 है, भी रुक जाता है चूंकि कार, इंटू टी, भी रुक जाता है तो 0 होगा। ठीक है, 40 इंटू 2 बाई 20 इक्वस टू टी, यहाँ पर टी इक्वस टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो तीनों ही टाइप के
जो यहाँ पर डिस्टेंसेस है उसको ट्रेवल करने में जो भी टाइम लगता है यह हमें मिल चुका है। तो नेट टाइम पहला टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। तो पहला टाइम 10 सेकेंड का है, दूसरा टाइम यहाँ पर 25 सेकेंड और तीसरा टाइम 4 सेकेंड। ठीक है, तो 25 प्लस 10 35 39 सेकेंड, 39 सेकेंड इसका आंसर होगा। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आया था? एक्सेलरेशन हमारा आया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन था -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे टाइम टोटल जर्नी का हमारा आया है 39 सेकेंड। ओके, यहाँ पर यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है टू टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस with a bus leaving in either direction every t minute. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period t of the bus service and with what speed do the buses play on the road? ठीक है, मतलब यहाँ पर दो टोन ए और बी, दो टोन है और दोनों टोन के बीच बस सर्विस अवेलेबल है। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी जगह से, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से अगर एक बस गुजरी है, चाहे वह ए से बी की ओर जा रही है या बी से ए की ओर आ रही है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर कोई बस एक समय में गुजरी है तो दूसरी बस वहां पर टी मिनट के बाद पहुंचती है किसी भी डायरेक्शन से। ठीक है, तो जैसे एक बस अभी यहाँ से इस डायरेक्शन में चली गई है तो दूसरी बस इसी डायरेक्शन से यहाँ पर टी मिनट के बाद आएगी। सेम अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बी से एक की ओर चलने वाली बस के साथ भी ऐसा ही होगा। मतलब अगर यहाँ पर एक बस इस डायरेक्शन में जा रही है क्यू पॉइंट पे, अगर एक बस अभी बी से ए की तरफ गई है और यह क्यू पॉइंट से गुजरी है तो इस डायरेक्शन से यहाँ पर अगली बस टी मिनट के बाद आएगी। यह यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में फिर से आगे दिया गया है कि एक साइकिलिस्ट है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और उसका मतलब मूवमेंट का डायरेक्शन है ए से बी की ओर। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर एक और फिगर बनाते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, एक बस यहाँ है। ठीक है, और यह साइकिलिस्ट है, यह हम मान लेते हैं साइकिलिस्ट है, यह साइकिलिस्ट है। ठीक है, अब आप कंसीडर कीजिए कि एक साइकिलिस्ट जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये बस इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बस हम एज्यूम कर लेते हैं जो कि ए से बी की ओर जाती है या बी से ए की ओर आती है, इसकी स्पीड, बस की स्पीड हम 20 किलोमीटर पर आवर हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू भी हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन में कि यह साइकिलिस्ट ऑब्जर्व करता है जब वह ए से बी की ओर जाता है तो हर 18 मिनट के बाद एक बस उसे ए से बी के डायरेक्शन में उसके बगल से गुजरता है। ठीक है, ऐसा वो नोटिस करता है कि ए से बी के डायरेक्शन में हर 18 मिनट के बाद एक बस गुजरती है और बी से ए के डायरेक्शन में हर 6 मिनट के बाद एक बस उसको क्रॉस करती है, ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लें डायरेक्शन ए से बी की ओर, ए से बी की ओर अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि एक बस यहाँ पर जस्ट इसको क्रॉस किया है,
ठीक है, आप समझने के लिए इसको समझा रहे हैं कि एक बस जस्ट इसको क्रॉस किया है। कहाँ पर? मान लेते हैं पी पर। एक बस जस्ट साइक्लिस्ट को क्रॉस किया है, तो हम जानते हैं कि यह बस जो अभी पी पर है, इसके जस्ट पीछे वाली बस यहाँ पर पहुँचेगी। इसके जस्ट पीछे जो बस है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम ए नहीं, ए हम यहाँ दे देते हैं, ये मान लेते हैं एन। एक बस जो इस साइक्लिस्ट को जस्ट अभी क्रॉस की है, इस पॉइंट पर एक दूसरा बस जो फिलहाल अभी एन पर है, वह एन से पी पर आने में कितना टाइम लेगी? टी मिनट। यहाँ से यहाँ तक आने में यह टी मिनट लेगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर हर टी मिनट के बाद एक बस गुजरती है। तो अगर यह बस अभी साइक्लिस्ट को जस्ट क्रॉस किया है, तो इस पॉइंट पी पर यह बस कितने टाइम के बाद आएगी? टी मिनट के बाद। तो इन द डायरेक्शन ए टू बी, सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, जो कि भी बस सी, मतलब भी बी माइनस भी सी होगा। अब भी बी बस का स्पीड हम कितना माने हैं? भी, साइक्लिस्ट का कितना है? 20, ठीक है। अब एक बस जो कि अभी जस्ट साइक्लिस्ट को पास किया है, दूसरा बस, ये बस इस साइक्लिस्ट को अब कितने मिनट के बाद? 80 मिनट के बाद ये क्रॉस करेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस बस को, मतलब इस साइक्लिस्ट को ऐसा लगेगा कि यह बस उसकी ओर आ रहा है, किस स्पीड से? भी माइनस 20 की स्पीड से, ठीक है। यह बस जो कि अभी क्रॉस कर चुका है, और दूसरा बस जो कि एन पर है, जिसको यहाँ से इस पॉइंट पी तक आने में टी मिनट लगेगा। लेकिन इस साइक्लिस्ट को अब इस बस को अगर क्रॉस करना है, तो यह डिस्टेंस दोनों के बीच जो है, यह इतने डिस्टेंस के बराबर इसे कवर करना होगा ओवरटेक करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अब ये साइक्लिस्ट को ऐसा यहाँ पर लगेगा कि वह इस साइक्लिस्ट के लिए कि एक बस उसकी ओर आ रहा है, किस स्पीड से? भी माइनस 20 के स्पीड से। तो 9, अगर इस बस को इसके रिलेटिव स्पीड से चलाते हैं, तो इस साइक्लिस्ट को क्रॉस करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह कितना हो जाएगा? एनपी। इसको पी मानते हैं 9। सबसे पहले एनपी, अगर यह बस किस स्पीड से चल रहा है? भी, एनपी बराबर भी इंटू टी बाय कितना? 60, ठीक है। एनपी, एन इंटू पी, भी इंटू टी बाई 60। ऑल्सो इस बस को अगर हम इस रिलेटिव स्पीड से चलाएंगे, और तो साइक्लिस्ट को यह ओवरटेक करेगा कितना मिनट में? 18 मिनट में, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। और उसके लिए इसे डिस्टेंस जो ट्रेवल करना होगा कितना? एनपी। ऑल्सो एनपी इक्वल्स टू भी माइनस 20 इंटू 18/60। ये चीज़ आप समझ, इस चीज़ को आप एकदम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर यह बस अपने एक्चुअल स्पीड से चलेगा, तो इस पॉइंट पी तक आने में उसको कितना मिनट लगता है? टी मिनट। तो यह डिस्टेंस एन पी को ट्रेवल करने में इसे, मतलब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस का वैल्यू होगा वह स्पीड भी और टाइम टी, तो भी इंटू टी बाई 60, चूंकि टी मिनट में दिया गया है, ठीक है। अब इस साइक्लिस्ट को यह बस भी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपनी ओर आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं कि एक इस ऑब्जेक्ट को रिलेटिव स्पीड से चलाते हैं, दूसरे को हम रोक के रखते हैं। क्योंकि इस साइकिलिस्ट के ऊपर अगर हम किसी बच्चे को बिठा दें, तो वह बच्चा जो इस साइकिलिस्ट के कंधे पे बैठा है, उसे यह बस
v-20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपनी ओर आता हुआ नजर आएगा और यह बस 18 मिनट में एन से पी तक पहुंच जाएगा। कितना स्पीड से चलेगा? v-20 के स्पीड से चलेगा, तो एन से पी तक पहुंचेगा, मतलब एनपी को ट्रेवल करने में इसे 18 मिनट लगेगा, 18/60 आवर, जब वो v-20 इस स्पीड से चलेगा। एक बच्चे को ऐसा मालूम होगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पर v-20 इंटू 18/60 इक्वल्स टू vt/60 ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा। आप समझ रहे हैं? अब इसका अपोजिट लेते हैं। अब ये मान लेते हैं यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। फिर से यहाँ पर मान लेते हैं यह साइक्लिस्ट इस ओर जा रहा है, एक बस जस्ट इसको क्रॉस किया है इस डायरेक्शन में। तो यह मान लेते हैं यह पॉइंट है, और तो एक बस जो कि B से A की ओर जा रहा है, जस्ट एक बस जो कि B से A की ओर जा रहा है, जस्ट इसने इस साइक्लिस्ट को क्रॉस किया है। इसी समय एक दूसरा बस जो कि रेगुलर टाइम इंटरवल पे चलता है, एक बस यहाँ पे मान लेते हैं S पे है। S पे ये बस B से A की ओर जा रहा है और जानते हैं यह बस S से R तक, यह बस S से R तक आने में कितना टाइम लेगा? T मिनट लेगा। अगेन क्योंकि हर T मिनट के रेगुलर इंटरवल पे कोई भी पॉइंट पे बस एक डायरेक्शन से हर पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे पास करता है, क्रॉस करता है। ये क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, लेकिन इस बार इस साइक्लिस्ट को जब B से A की ओर जो बस इसको क्रॉस करता है, वह हर 6 मिनट के बाद मतलब एक बस उसे क्रॉस करता है, ऐसा उसको मतलब लगता है, ऐसा इसको यहाँ पर उसके साथ होता है। B से A के डायरेक्शन में हर 6 मिनट में एक बस उसे क्रॉस करता है। तो फिर से इस बस को इस बार S से R तक आने में यह अगर अपने स्पीड से चल रहा है तो एस आर इक्वस टू कितना होगा? v इंटू T/60, क्योंकि इस बस को S से R तक में आने में उसके स्पीड v से t मिनट लगता है, तो एस आर का वैल्यू हो जाएगा v इंटू T/60। ठीक है, और हम मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं कि यह जब बस जो जस्ट अभी क्रॉस किया है, मतलब इस साइक्लिस्ट को क्रॉस किया है, तो इस पॉइंट पे फिर बस खाली हो जाएगा और यह बस यहाँ पर है। यह बस ज्यों ही इसको क्रॉस किया है, दूसरा बस यहाँ पर एस पे है और यह बस इस पॉइंट पे पहुंचेगा टी मिनट में। ठीक है, और यहाँ पर इस केस में बी से ए के डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन बी टू ए, बी बी ए, वी बी माइनस वी ए। इस बार बस का वेलोसिटी अगर पॉजिटिव लेते हैं तो साइक्लिस्ट का नेगेटिव हो जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए मतलब 20, v+20 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में बस का रिलेटिव स्पीड साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में v+20 होगा। तो इस बार फिर से हम इस बस को अब उसके स्पीड से नहीं चलाते हैं, अब चलाते हैं v+20 के स्पीड से, रिलेटिव स्पीड के स्पीड से। और यह साइक्लिस्ट को ऐसा यहाँ पर लगेगा कि यह बस उसकी ओर v+20 के स्पीड से उसकी ओर आता हुआ लगेगा। तो इस कंडीशन में यह बस इसको कब क्रॉस करेगा? इसके लिए इसे एस आर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। ठीक है, इस बस को इस स्पीड से एस आर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, जब इस साइक्लिस्ट को हम क्या करेंगे? रोक के रखेंगे। तो अगेन यहाँ पर जो एस आर होगा वह v+20 इंटू, और ऐसा होता है कितना मिनट में? 6 मिनट में। ठीक है, तो 9 एस आर इक्वस टू v+20 इंटू 6/60। ठीक है, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं 2 नहीं है। अब चूंकि v+20 इंटू 6/60
यह भी वी टी बाय 60 के बराबर होगा, इसे टी एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2, v प्लस 20 इंटू 6/60 इक्वल्स टू v माइनस 20 इंटू 18/60, क्योंकि दोनों ही VT/60 के वैल्यू के इक्वल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 60 कैंसिल, यह 6 18 को 3 टाइम्स से कैंसिल कर देगा, तो v प्लस 20, इस 3 को मतलब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 3v माइनस 60, ठीक है। अब 60 को इधर भेज देते हैं, 60 प्लस 20 3v माइनस v, 2v बराबर 80, देयरफॉर v बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब जो बस ए से बी के बीच रेगुलर इंटरवल पे प्ले करती है उसकी वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब टी का वैल्यू निकालना है, तो टी का वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसे 1 या 2 में रख देते हैं, पुट इन, ठीक है। 2 में पुट करते हैं तो v का वैल्यू कितना है 40 प्लस 20 इंटू 6/60 इक्वल्स टू, फिर v का वैल्यू 40 इंटू t/60, 60 कैंसिल। अब यहाँ 40 प्लस 20 कितना हो गया 60 इंटू 6/40 t, 36/4, तो देयरफॉर t इक्वल्स टू 9 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हर 9 मिनट के इंटरवल पे किसी भी पॉइंट पर बस पास करेगी, ठीक है। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इंतजार कीजिए, जल्द ही हम न्यूमेरिकल्स के दूसरे लेक्चर को लाएंगे। और आज का लेक्चर आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।